गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्टर क्लासेस में। मैं भानु प्रताप सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क का जो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है वो आपके सामने है, फटाफट से देखिए और करना स्टार्ट कीजिए। क्या बोल रहा है भाई, टाइम एंड वर्क के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकती है। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो भाई पहली बात तो अपन को पता है, क्या पता है कि भाई औरतें बैठी है और वो काम करेंगी, हो ही नहीं सकता, बातें करेंगी, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, करते हैं अपन मजाक मस्ती को साइड में रखकर। कह रहा है 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती है। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहली बात क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में जाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या मिल रहा है अपन को, 5 पुरुष 6 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन को सीधा स्टार्ट करता हूं। टाइप फर्स्ट डाल रहा हूं उसको मैं। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हुए फर्स्ट स्टेटमेंट से 5 पुरुष मतलब 5 आदमी। तो 5 आदमी कितने दिन में कर लेते हैं भाई काम को? 6 दिन में कर लेते हैं। तो ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, 6 दिन में। और उसी काम को यानी कि 5 आदमी 6 दिन में किसी काम को करते हैं, ये समझ लो यहाँ पे काम है, ठीक है। अब यही बात बोल रहा है, वही काम है और उसको कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं 5 दिन में करती हैं। 10 वुमेन्स, 10 महिलाएं कितने दिन में करती है? 5 दिन में करती है। चलो सर यहाँ पे सही तो है कि देखो 5 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं और 10 महिलाएं मिलकर 5 दिन में कर रही है, मतलब स्लो तो काम करती है, बातें ही करती है ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है जितना काम ये करते हैं उतना ही ये काम करते हैं, यानी 5 पुरुष 6 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही 10 महिलाएं 5 दिन में उतना काम करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए? ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, काटापीटी करते हैं। जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। 5 से 5 कट रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 वुमेन, ठीक है। और काट दो, और कितना कट रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसके हिसाब से क्या हो गया कि 3 पुरुष जो हैं वो बराबर काम करते हैं 5 महिलाओं में, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, जिससे अपन को आंसर निकालना है, जिस पे अपन को काम करना है। क्या बोल रहा है, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? क्या बोल रहा है भाई, 5 महिलाएं, तो महिलाएं मतलब वुमेन, और 3 पुरुष मतलब 3 आदमी, उसे कितने दिन में करेंगे? तो कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले तो अपन को पता है 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, ठीक है। यानी कि 3 जो महिला 3 जो पुरुष हैं वो किसके बराबर है? 5 महिलाओं के बराबर है। तो इस जगह पे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो 5 वुमेन प्लस 3 मैन की जगह पे मैं 5 वुमेन लिख सकता हूं, कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं। यानी कि अब इस जगह पे अपन क्या बोल सकते हैं कि मतलब ये जो है ना उतना का उतना ही है, ऐड कर देते हैं। कितना हो गया भाई, 10 वुमेन, ठीक है। 10 वुमेन आ गया, 10 महिलाएं आ गई। 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करती है? शुरुआत में बताया ना, 10 महिलाएं उसे 5 दिन में करती है। इसका मतलब ये जब ये और ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है जो अपन ने निकाला है 5 महिलाएं और 3 पुरुष वाला, इसने जो पूछा था कि वो कितने दिन में करते हैं, वो उतने ही दिन लगाते हैं जितने 10 महिलाएं लगाती है। यानी कि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, अपन को शुरुआत में दे रखा था 10 महिलाएं कितने दिन में करती है? 5 दिन में। समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, किस तरीके से इसको करना है? तो ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं टाइप फर्स्ट के ही सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। टाइप फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने क्या बोल रहा है, देखो टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं और तदनुसार यही कार्य 27 लड़के कितने दिन में करते हैं? तो m1 d1 वाला जो फॉर्मूला मैंने पहले लगाया, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने जो पहले क्वेश्चन करवाया उसके अंदर भी m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 वाला मैंने फॉर्मूला लगाया था। तो इस जगह पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। देखो क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले जो क्लास है उसके अंदर बता रखा है, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसके अंदर जाके देखो भाई, मैं बार बार थोड़ी बताऊंगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चन है आपके सामने कि इसने क्या बोला कि 18 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। कितने भाई? मैन, एम मतलब मैन, डी मतलब दिन, यानी कि 18 लड़के कितने दिन में करते हैं?
24 दिन में करते हैं, ठीक है। कितनी सी बात बोल रहा है। अब ये कह रहे हैं लड़के बढ़ गए हैं तो 27 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो इस जगह पे आ जाएगा 27 और D2 की जगह पे भाई पता नहीं, ठीक है। तो D2 निकालना है, D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन में 27। कितनी बार 3 टेबल से कट रहेगा, 3 8 24, 3 9 27, 9 से 9 2 18, 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16। इस जगह पे जो आंसर आएगा आपको बताना था कितने दिन के अंदर 27 लड़के कर सकते हैं, तो 16 दिन के अंदर कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस समझने की जरूरत थी। तो इस फॉर्मूले को याद रखोगे भाई, दिमाग में घुसा लो। सिलेक्शन चाहिए तो इस फॉर्मूले के ऊपर काम करो। ऐसे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। वो वाली बात हो जाएगी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि गवर्नमेंट जॉब मेरे पास भी होती है ना, तो ख्याल रखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन करने से होगा। जितने क्वेश्चन कर पाते हो करो क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो और ज्यादा प्रबल होंगे। हिंदी भाषा में बोले तो प्रबलता को और बढ़ाइए और अगले क्वेश्चन की तरफ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में और सी 15 दिन में, सॉरी वापस बोल रहा हूं क्वेश्चन को, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फर्स्ट हम निकालते हैं एफिशिएंसी की। दो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है उसके बारे में बता दो, फटाफट से सोच लो। एफिशिएंसी क्या होती है मैं बता देता हूं एक बार आप लोगों को। एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन के अंदर जो व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी कि एक अकेले इंसान या बहुत सारे इंसानों के द्वारा एक दिन के अंदर किया गया कार्य क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। देखते हैं एफिशिएंसी निकालते हैं। ए और बी, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है, ए प्लस बी कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 12 दिनों में बोल रहा है। तो ए प्लस बी यानी ए और बी एक दिन में काम करेंगे। तो एफिशिएंसी निकालो भाई फटाफट से, पता चल गया होगा। एक दिन बटे में 12, यानी कि एक दिन के अंदर 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1 बटे 12। इसी तरीके से बी और सी की फटाफट से निकालो। बी प्लस सी की कितनी होगी, जल्दी निकालो जल्दी। बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी भाई, 15 दिन के अंदर करते हैं सारे बी और सी दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 15 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्या बोल रहा है, सी प्लस ए भी बोल रहा है। तो सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे, सी प्लस ए कितने दिन में काम करेंगे, 20 दिन में करेंगे। तो एक दिन के अंदर काम करेंगे 1 बटा 20, ठीक है। यानी कि 20 दिनों के अंदर उस काम का 1 बटा 20 भाग जो है वो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अभी आ जाओ इसके ऊपर, देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखो सबसे पहली बात होती है समझना कि क्वेश्चन का आंसर अपन किस तरीके से निकाल पाएंगे। मुझे अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ना, a प्लस बी प्लस सी। क्योंकि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन जो आज तक किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, अपन ने सारे क्वेश्चंस के अंदर स्पेशली क्या देखा कि इन सबको ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 2a प्लस बी प्लस सॉरी 2a प्लस बी प्लस सी, ऐसा आता है। देन फिर 2 को उधर की तरफ भेज देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा ए मुझे क्या निकालना था लास्ट के अंदर, अपन से क्या पूछ रहा है, इसके अंदर पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो जब मेरे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, उसमें से मैं b प्लस सी को घटा दूंगा या माइनस कर दूंगा, समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं। a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, उसमें से b प्लस सी हटा दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a ही तो बचेगा। तो समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा हूं। तो इन सबको ऐड करूंगा तो बताने की जरूरत नहीं है। देखो a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, तो इसका मतलब 2a प्लस b प्लस c आएगा मेरे पास। और वो कितना आएगा, इन सबको ऐड कर दो, इस जगह पे 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो एलसीएम कितना आएगा इन सब का, एलसीएम कितना आएगा फटाफट से निकालो भाई। 60 आ रहा है क्या, क्योंकि सभी 60 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। काटो भाई, 12 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, 12 5 से 60 आता है, 12 5 से 60 होता है। एंड 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 क्या आएगा, 15 को भाग दो कितनी बार जाता है, 60। तो 15 चौक 60 होता है, 4 आ जाएगा इस जगह पे। और 20 से अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। तो 3 1 3 आ जाएगा। तो ये छोटी सी देखो कैलकुलेशन थी, अगर ये समझ में आई है तो देखो एक बार वापस से रिवाइंड करके वीडियो को, तभी समझ में आएगी। तो इस जगह पे कितना आ जाएगा भाई, इसको इसका सम आएगा 12 और इसका आएगा 60, तो है ही एज इट इज ये। तो कट जाएगा 12 के 12, 12 5 60, 12 1 12, 12 5 60 हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। यानी कि तीनों
तीनों के तीनों जो मिलके जो काम करेंगे अभी तक नहीं आया, अभी तक तीनों के तीनों मिलके जितना काम करेंगे वो नहीं आया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अभी तक मैंने नहीं निकाला है, मैंने 2a प्लस बी प्लस सी निकाला है। तो ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, दैट मीन क्या हो जाएगा, इस जगह पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/10, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों के तीनों मिलके एक दिन के अंदर काम करेंगे 1/10, ठीक है। अब मेरे पास b प्लस सी है और a प्लस b प्लस सी है, तो a प्लस b प्लस सी में से b प्लस सी को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। तो करते हैं भाई 1/10 है, इसमें से 1/15 इधर लाता हूँ, 1/15 लघुत्तम लेना है, 15 और 10 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, फटाफट से लघुत्तम देखो कितना आएगा, 30 आ जाएगा ना, क्योंकि 30 दोनों की टेबल में आना चाहिए। 10 से 30 को भाग दिया कितना आया, 10 को 3 से 30 से 30 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया मेरे पास 3 आ रहा है, 3 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, 15 को 30 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 30 को 15 से डिवाइड करूंगा, देन 15 दूसरा कितना होता है 30 होता है, 2 ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/30 आ जाएगा। क्या 1/30 जब आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या आया है, एक दिन की एफिशिएंसी आई है, ये एक दिन में कितना काम करेगा 1/30, तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 30, यानी कि जो नीचे नीचे वाला होता है वही तो आपका आंसर होगा, कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। समझ गए। तो करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन अब आपके अपन चलते हैं, जो अगले क्वेश्चन जो करेंगे वो आ गया आपका टाइप सेकंड के अंदर। तो टाइप सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, एक किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेला जो है उस कार्य को शेष कार्य को करता है 30 दिन में पूरा। देखो एक बार वापस पढ़ता हूँ, एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर भी अकेला शेष कार्य को करता है 30 दिन में पूरा कर लेता है, दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं, कितने समय में पूरा कर सकते हैं ये अपन को बताना है। यानी कि बी जो है वो अकेला 30 दिन में कंप्लीट करता है और ए जो अकेला है वो 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, और 15 दिन बाद में एक काम छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे देखो कैसे करना पड़ेगा, सामने देखो क्या करते हैं अपन, ए द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य। देखो पहली बात तो इसने 15 दिन ही काम किया है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 15 दिन में उसने कितना काम किया। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं अपन, 1/60 करते हैं ना, क्या करते हैं भाई 60 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, एक दिन में काम करेगा 1/60, तो भाई 15 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में किया गया काम गुणा 15, तो 1/60 एक दिन में करेगा, गुणा कर दूंगा 15 से तो कितना आएगा 15/60 आएगा। तो मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, ए द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य, ए द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया भाई 15/60। तो भाई 15 के टेबल से 60 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60, 15 4 60 होता है 1/4, ठीक है। इतनी बात हो गई। ए द्वारा 15 दिन में कितना काम किया जाएगा, 1/4 भाग जो काम है वो कंप्लीट करेगा, किसका पूरा का पूरा जो काम है, एक ही तो काम है, 1/4 इसने कर दिया, बाकी काम निकालना है तो शेष काम समझ रहे हो, एक पूरा काम है 1/4 ये कर चुका है, कितना बाकी बचा, एक में से 1/4 को माइनस कर दोगे ना तो कितना बचा भाई 3/4 बचा ना, एक पूरा काम था 1/4 वो कर चुका है, कितना बचा 3/4 बचा, यानी कि बी इतना पूरा का पूरा जो काम बचा हुआ है, यानी 3/4 जो भाग है पूरे काम का वो अकेला बी करेगा, ठीक है। अब आते हैं बी के ऊपर, बी 3/4 भाग कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है ना, क्योंकि इसने बताया अपन को कि शेष काम बी ने 30 दिन में पूरा किया, ये बात इसने बताई है। तो बी की बात करता हूं, बी 3/4 भाग काम 30 दिन में पूरा कर सकता है। ये क्या है, लाइनें लिखने का कुछ स्पेशल कुछ कारण नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्लास सा लगता है, इसलिए फटाफट से करते हैं और लाइनों को साथ साथ में लिखते हैं, थोड़ा प्यारा भी राइटिंग
भाग कार्य को पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा, यानी 3/4 भाग अगर वो 30 दिन में कर लेगा तो एक अगर पूरा काम करना होता है, मैं कहता हूँ भाई मेरे को बता दो पूरा काम करना है, तो एक भाग यानी एक पूरा काम कितने दिन में करता है भाई, 30/3/4। ये बात बताने की जरूरत है क्या, ये बात बताने की जरूरत है, यानी कि उसको कितने दिन लगेंगे एक पूरा काम करने में, वो मैं निकाल रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है 40 दिन के अंदर अगर है ना उसको बोल दिया जाता है ना कि भाई तू काम कर ले सारा का सारा, तो 40 दिन में कर लेता। अभी ए से कितना अच्छा विचार, देखो ए 60 दिन के अंदर कर रहा है और ये 40 दिन के अंदर पूरा अकेला काम करके देता, ठीक है। तो जो है बी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा पूरा का पूरा काम, वो आ गया अपने पास 40 दिन। अब ये पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर इतना सा लिख के छोड़ दूं क्या चलेगा ना, फिर मत बोलना मैसेज करके सर पूरा क्वेश्चन पूरा लिख दिया करो ना, अच्छा लगता है ना, तो ऐसी बातें मत करना। तो देखो भाई इतनी बात हो गई, यहाँ तक कितनी बात हो गई, 1/60 ये मैंने निकाल, ये मैं वापस बताता हूँ एक बार। यहाँ पे इस जगह पे मैं क्या बोल सकता हूँ, एक दिन का काम कितना हुआ 1/60, इसका एक दिन का काम क्या हुआ, इसके हिसाब से 40 दिन के अंदर पूरा काम कर सकता है। पूरे पूरे काम की बात कर रहा हूँ, पूरे काम की बात कर रहा हूँ, समझ लो एक जो पूरा काम है उसकी बात कर रहा हूँ। ये करेगा 1/60 और ये करेगा 1/40, ठीक है। तो भाई इतनी सी बात हो गई, ये करेगा एक काम को 1/60 यानी एक दिन के अंदर काम करेगा 1/60, ये करेगा 1/40। तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई देखो 1/60 प्लस 1/40, ठीक है ना। जब थोड़ी करो 1/60 प्लस 1/40 दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आता है 120 सॉरी 120 आता है, 120 आता है। दोनों का एलसीएम लेने पर 60 से डिवाइड करता हूं 2 टाइम्स जाता है 2 और 40 से डिवाइड करता हूं तो 3 टाइम्स जाता है, 4 3 12 होता है ना, 3 टाइम्स जाता है, तो 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, 5/120 हो जाएगा, ठीक है 5/120 हो जाएगा। समझ गए होंगे 1/60 यानी 1/60 मतलब ए की एक दिन की एफिशिएंसी, 1/40 मींस बी का एक दिन की एफिशिएंसी, बी एक दिन में कितना काम करेगा। लघुत्तम लिया मैंने, इनका एलसीएम लिया 60 और 40 का एलसीएम कितना आता है 120 आता है, देन 60 से मैंने 120 को डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 2 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा, प्लस 40 से मैं 120 को डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा, 2 + 3 = 5 आ जाएगा, देन 5/120 ये एक दिन के अंदर दोनों मिलके काम करेंगे। समझ गए इतनी सी बात। अब इसको काट देते हैं अपन, कितनी बार जा रहा है 24 टाइम्स, 5 2 = 10 10 5 4 = 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/24 जो आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई इनकी एक दिन की जो एफिशिएंसी है दोनों ने जो मिलके किया है वो क्या है 1/24, एक दिन के अंदर जो काम करेंगे वो क्या करेंगे 1/24। और आपको हर बार मैंने नीचे वाला बताया है कि भाई जो नीचे वाला जो होता है वही तो दिन होते हैं, यानी कि दोनों ए प्लस बी जो दोनों हैं मिलके 24 दिन के अंदर पूरा काम कर देंगे। दोनों को मिलके काम दे दो, दोनों को ले आओ, दोनों काम खत्म कर देंगे 24 दिन के अंदर। काम जल्दी खत्म होगा तो दूसरा काम स्टार्ट करेंगे ना। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कंप्यूटर महाशय जल्दी से अगला क्वेश्चन पेश कर दीजिए ना। तो क्वेश्चन को आपके सामने लाया जा रहा है बड़ी ही खूबसूरती के साथ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में वह मिलकर 5 दिन में करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ए और बी, ठीक है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है, वह मिलकर 5 दिन काम करते हैं और बी छोड़कर चला जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं, बी छोड़कर चला जाता है। ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में लिए कितने दिन लिए गए, ठीक है। ए जो है बाकी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है ये मुझे बताना है। तो पहले बात तो ए व बी ने 5 दिन में जो मिलकर काम किया वो निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी और 5 डेज, थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी होती है ना, लिख लेते हैं ना, सही तो लिखिए ए प्लस बी फॉर 5 डेज, नहीं गंदा ही लग रहा है, छोड़ देते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, सीधी सी बात है, अपन जल्दी जल्दी करते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, ए और बी जो है थोड़ी इंक डाल दूं, इंक डाल देता हूँ एक बार को।
ए प्लस बी जब तक आप करना स्टार्ट करो, आगे क्या बोल रहा है, कैसे करने को बोल रहा है, समझ में तो आ ही गया होगा, इतने तो होशियार बन ही गए हो अब आप लोग। कितने क्वेश्चन करवाए हैं, एक आधा क्वेश्चन तो खुद भी करो। हाँ भाई जल्दी इंक। अब क्या बोल रहा है, ए व बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य। तो पहली बात देखो, ये बात मैं फटाफट इसको करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तो समझना साथ में कि अगर ए और बी की बात कर रहा हूं मैं, ए और प्लस बी दोनों की मिलकर एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी 5 दिन के अंदर कितना काम किया, ऐसी बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे मैं ए की एफिशिएंसी लूंगा और बी की एफिशिएंसी लूंगा, उन दोनों को ऐड कर दूंगा, देन उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एफिशिएंसी मींस एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, बात को समझने की कोशिश करना, एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, देन उसकी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ए जो है कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/12 एफिशिएंसी आ गई। एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, 1/12। अब बी की बात करता हूं, बी 15 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, 1/15 हो गया, 1/15 हो गया, ठीक है। तो ये एक दिन का काम है, बी का एक दिन का काम है, 5 दिन का निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अभी भाई 12 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना आता है भाई, देखो 60 आता है। 12 और 15 का एलसीएम कितना है, 60 है। 12 से डिवाइड करा कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। 15 से मैं 60 को डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 15 4 जा 60 होता है, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 5 अभी भी बाहर पड़ा है, ठीक है। 5 + 4 = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 × 9 अपॉन में 60, ठीक है। ऐसा अपन को दे रखा है, 5 से 60 डिवाइड हो रहा है ना, 5 से 60 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 12 टाइम जाएगा। 5 × 12 = 60 होता है क्या, 12 × 5 = 60 होता है, कुछ भी बोलो। तो अपने पास आ गया 9/12, काटो इसको, 3 3 = 9, 3 4 = 12, यानी 3/4। 3/4 जो है काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि 5 दिन के अंदर उन्होंने 3/4 भाग काम जो है खत्म कर दिया है। 5 दिन के अंदर जो टोटल काम था, टोटल काम हमेशा एक रहेगा, इस बात को बताने की बार बार जरूरत नहीं है, तो एक बार में समझ लो, टोटल काम जो रहेगा वो एक रहेगा आपका। 3/4 वो कम कर चुके हैं, बाकी जो बचा है पहले शेष निकाल लेते हैं। शेष कितना प्यारा लगता है, शेष लिखा हुआ है ना, तो 1 - 3/4 कितना बचा, 1/4 बचा। अब ये जो 1/4 भाग है वो किसको करना है, 1/4 भाग अकेले किसको करना है, ए को करना है क्या, हाँ ए को ही करना है। अकेला ये जो काम है 1/4 भाग जो है ए करेगा। अब देखो ए जो है पूरे काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, यानी एक जो काम है उसको कितने दिन में करता है, 12 दिन में। 1/4 भाग को कितने दिन में करेगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12, 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 दिया 12, 4 3 = 12, यानी 3 दिन के अंदर ये क्या कर देगा, इस काम को कंप्लीट कर देगा। मतलब जो बाकी बचा हुआ काम है उसको 3 दिन के अंदर कंप्लीट करेगा। यही इसने पूछा था अपन से कि जो बाकी बचा हुआ काम है उसको कितने दिन और लगेंगे करने में, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को कैसे करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम सेविंग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपके सामने। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया। वचन, ओ रामायण और चल रही है, वचन और आगे बीच में ना, तो वचन दिया परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित हो गए। तो ये भाई वचन के जो पाबंद नहीं है ना, ऐसा लग रहा है ये 5 क्या है, वचन को मानते नहीं है। तो 5 अनुपस्थित हो गए। शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। बढ़इयों की मूल संख्या बताइए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब है, संख्या मान लोगे, मूल संख्या बराबर x, और जब भी ऐसी कुछ बात कर रहा हो तो सबसे पहला अपना जो राम बाण है, जो बोल सकते हैं अपन फॉर्मूला क्या है, m1d1 = m2d2, ठीक है। तो इन्होंने कितने दिन के अंदर वचन दिया था, वचन क्या दिया था भाई, वचन दिया था इन्होंने 9 दिन में कर देंगे। किन्होंने दिया था, इन x ने, मतलब बढ़इये जो थे, x अपन ने संख्या मानी, माना इतने बढ़इये थे, उन्होंने वचन दिया 9 दिन में काम कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, 5 अनुपस्थित हो गए, 5 अनुपस्थित हो गए, इसका मतलब जो अनुपस्थित वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं, x में से 5 कम कर देते हैं, x माइनस 5 हो गए, यानी अब कितने बच गए, x माइनस 5 बच गए। अब D2 यानी कि जो बाकी बचे हुए हैं उन्होंने कितने दिन में काम कंप्लीट किया, 12 दिन में कंप्लीट किया ना, तो D2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, फटाफट से करते हैं। तो पहले 9 से आगे कट रहा है तो पार्ट में देखो 9 और 12 कट रहे हैं ना, रहने दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा इजी लगेगा आप लोगों को। 9x इस जगह पे क्या हो गया 12x, इस जगह पे क्या हो गया 12 में से 60, 12 5 से 60 होता है ना। अभी देखो अपने पास क्या बच गया, 3x इज इक्वल टू 60 बच गया, ठीक है। अभी ये मत बोलना कि सर माइनस का प्लस का, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, 12x अगर इधर आएगा तो ये माइनस का आएगा, बड़ा होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 उधर चला जाएगा, 60 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 20। यानी कि जो शुरुआत के अंदर बढ़इयों की संख्या थी वो कितनी थी, 20 बढ़इये थे। काम जब स्टार्ट करने की बात कर रहे थे 20 लोगों ने कहा था कि हम इतने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। अभी आ जाते हैं टाइप थर्ड के क्वेश्चन पर। टाइप थर्ड के क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और बढ़इयों वाले जैसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। टाइप सेकंड का ही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वह काम 20 क्या बोल रहा है 20 दिनों में पूरा हो जाता है, तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। तो क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, तो इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिएगा या मैं करूं, नहीं आप लोग ही कीजिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके या मैसेज करके, जो मैं अगले वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। टाइप थर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है, टाइप थर्ड पे आ गया। टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, एक कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, अगर ए एक काम करता सॉरी बी अगर एक काम करता है तो ए कितना करता है भाई, उस जगह पे दुगना कर देता है, 2 कर देता है, 2 कर देता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर लेगा। तो ए एक दिन में काम करता है, ए एक दिन में काम करता है। कितना अच्छा लग रहा है ना। इसी तरीके से बी की बात करते हैं, बी एक दिन में जो काम है वो करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, एक करता है, ठीक है। और ए ने क्या बोला था शुरुआत के अंदर अपन को बताया गया था, ए जो है वो दुगना काम कर देता है, तो 2 कर देता है। अगर ए एक कर बी एक करता है तो ए कितना कर देता है, 2 कर देता है, ठीक है। अभी उसके बाद में बोला ये दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो a प्लस बी एक दिन में काम करते हैं। a प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, ठीक है। a प्लस बी एक दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 1/12 1/12 करेंगे, 1/12 पार्ट करेंगे। बी द्वारा अकेले किया गया काम, ठीक है। तो अभी देखो समझने की कोशिश करना, रेशियो के हिसाब से देखें, रेशियो के हिसाब से देखें, अगर ये देखो इन दोनों को रेशियो में ले लेते हैं, मैं a रेशियो b बोल देता हूं इस जगह पे, 2:1 आ गया, ठीक है। सम ऑफ रेशियो कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मुझे b का निकालना है, b अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, मुझे बताना है b अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, ठीक है। b के अकेले की बात करना है, ठीक कर रहा हूं। ये तो हो गया पूरा टोटल वर्क, एक तरह से ये टोटल वर्क हो गया, यानी कि a प्लस b जो दोनों मिलकर है वो एक दिन में इतना काम करते हैं, तो b अकेला एक दिन में कितना काम करता है ये निकालना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशियो किसका, b का, सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1/12 से, कितना आ जाएगा 1/36, यानी 1/36 पार्ट काम करेगा, ठीक है। b कितना काम करेगा 1/36 करेगा, यानी कि b अकेला कितने दिन के अंदर वो काम कर लेगा। तो भाई नीचे क्या होता है, ये दिन ही तो होता है, तो b कितने दिन में कर लेगा 36 डेज के अंदर, यानी 36 दिन के अंदर b उस काम को अकेला कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, टाइप थर्ड का ही है। टाइप थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है,
उस काम को विमल को करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक बात देखो समझने की कोशिश करना। चलो पहले कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को। विमल और कमल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि मैं कहता हूं अगर कमल 100 है, कमल 100 है, तो विमल कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अधिक कुशल है, यानी कि जिस जगह पे कमल 100 काम कर सकता है एक साथ में, या 100 पार्ट जो है कंप्लीट कर सकता है, तो विमल उसी काम को 150 पार्ट, मतलब उसके 150 पार्ट कंप्लीट कर सकता है, यानी थोड़ा ज्यादा काम कर सकता है। ये तो हो गया वर्क, ये तो क्या हो गया वर्क हो गया, ठीक है। तो ये तो मैंने वर्क की बात मानी है, ठीक है, तो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं टाइम के हिसाब से। ये तो वर्क के हिसाब से हो गया कि अगर ये 100 करेगा तो ये 150 करेगा, तो टाइम के हिसाब से देखना चेंज हो जाएगा ना। देखो टाइम के हिसाब से ये ज्यादा कुशल है ना उस काम को करने में, क्योंकि 50% एक्स्ट्रा कर रहा है। देखो 100 का 50% निकाला था, 50 आया, 50 को मैंने 100 के अंदर ऐड किया। इतनी सी बात करिए, तो ये 100 और 150 कैसे लेके आओ, तो ऐसे सिली क्वेश्चन नहीं करेंगे आप लोग, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर 100 कमल करता है देन 50 एक्स्ट्रा जो है विमल कर लेता है, इतनी सी बात है। अब मैं टाइम की बात कर रहा हूं, तो देखो कुशलता के हिसाब से, यानी कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये क्या बोला था अपन को कि विमल काम करने में कमल से अधिक कुशल है, ठीक है, विमल काम करने में कमल से अधिक कुशल है। तो टाइम की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर वो 100 मिनट के अंदर कुछ काम को कर सकता है, तो ये 150 के अंदर कर सकता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ऐसा नहीं है, पर ऐसा समझ लो कि इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि अगर इसको इतना लगता है तो इसको इतना लगता है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं अपन। तो अब इसके अंदर अपन निकालते हैं इसके रेशियोज, ठीक है। रेशियोज कैसे निकालेंगे, जैसे अपन हमेशा से निकालते हैं, 0 से 0 काटा, 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 2:3 जो आ गया अपने पास रेशियोज आ गए। अब देखो इसके अंदर अपन को शुरुआत में दे रखा था कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ये जो है कमल के लिए, क्योंकि विमल तो ज्यादा ही सक्षम है ना इस काम को करने में, इसकी क्षमता ज्यादा है, तो ये विमल था और ये कमल था, कमल को ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से देखा तो 150 उसका हो गया, ठीक है। तो कमल का 3 अपन को जो है एफिशिएंसी आई है उसके हिसाब से, यानी 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना है 15 अपन को गिवन है, 15 दिन के अंदर जो है वो काम को कंप्लीट करता है। तो 3 यूनिट काम करता है, और 3 यूनिट इज इक्वल टू 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना है 15, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू निकाल लेंगे अपन, 1 यूनिट कितने हो गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया 5 डेज। अब अपन को विमल का निकालना है, ठीक है, यानी कि जो है 3 यूनिट इज इक्वल टू 15 है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डेज हो गया। अब देखो ये इसकी एफिशिएंसी क्या है 2 है विमल की, और ये कितना है 5 है, तो अब अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की 5 से, क्योंकि मुझे विमल का निकालना है, तो 2 5 जा 10, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है 5 डेज, तो 2 के हिसाब से कितना हो गया 2 5 जा 10, ठीक है, यानी 10 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट